12वीं के बाद क्या करूं? कौन सी पढ़ाई सही रहेगी? क्या आर्ट्स लेने के बाद अच्छा भविष्य बन सकता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल घूम रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी वो सभी रास्ते जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है 12वीं कला संकाय के बाद क्या विकल्प है। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि आर्ट्स लेने के बाद कोई अच्छा करियर नहीं बन सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आज मैं आपको बताऊंगी वो सभी शानदार अवसर जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे माध्यम को सदस्यता नहीं दी है तो कृपया घंटी के निशान के साथ सदस्यता जरूर लें। सबसे पहले बात करते हैं स्नातक की पढ़ाई की। 12वीं के बाद आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे लोकप्रिय विकल्प है स्नातक कला यानी BA। ये 3 साल का पाठ्यक्रम है जिसमें आप अपनी पसंद के विषय चुन सकती हैं। आप इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जैसे विषय ले सकती हैं। अब सवाल है, BA क्यों करें? देखिए, ये पाठ्यक्रम आपको विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान देता है। आप समाज, संस्कृति, इतिहास और मानव व्यवहार को गहराई से समझती हैं। यह आपकी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। करियर के अवसर। BA के बाद आप शिक्षण, प्रशासनिक सेवाएं, पत्रकारिता, लेखन, सामाजिक कार्य या फिर आगे की पढ़ाई कर सकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि BA से कुछ नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देश के बहुत से सफल अधिकारी, लेखक और नेता आर्ट्स पृष्ठभूमि से हैं। दूसरा है सामाजिक कार्य स्नातक यानी BSW। अगर आपको समाज सेवा में रुचि है, लोगों की मदद करना पसंद है, तो BSW एक शानदार विकल्प है। ये 3 से 4 साल का पाठ्यक्रम है। इसमें सीखेंगी सामुदायिक विकास, ग्रामीण विकास, बाल कल्याण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक नीतियां। करियर, सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, अस्पतालों, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में काम कर सकती हैं। आजकल सामाजिक कार्यकर्ताओं की बहुत मांग है। तीसरा है होटल प्रबंधन यानी होटल मैनेजमेंट। अगर आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, यात्रा करना अच्छा लगता है, तो होटल प्रबंधन आपके लिए बेहतरीन है। पाठ्यक्रम 3 से 4 साल का डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम। आप खाना बनाना, आतिथ्य, होटल संचालन और ग्राहक सेवा सीखेंगी। करियर के अवसर, होटलों, रेस्टोरेंट, क्रूज जहाज़ों, विमानन कंपनियों और पर्यटन उद्योग में शानदार अवसर है। वेतन भी बहुत अच्छा मिलता है और विदेश में काम करने के मौके भी मिलते हैं। जनसंचार एवं पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। अगर आपको लिखना, बोलना और खबरें जानना पसंद है तो ये क्षेत्र आपके लिए है। पाठ्यक्रम की जानकारी, 3 साल का स्नातक पाठ्यक्रम। आप पत्रकारिता, विज्ञापन, जनसंपर्क, रेडियो, दूरदर्शन और डिजिटल माध्यम सीखेंगी। करियर विकल्प, समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, रेडियो स्टेशनों, डिजिटल माध्यम, विज्ञापन एजेंसियों और कॉर्पोरेट संचार विभागों में काम कर सकती हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो अवसर बहुत है। 5वां है फैशन डिजाइनिंग। फैशन में रुचि है, क्रिएटिव है, तो ये आपका क्षेत्र हो सकता है। पाठ्यक्रम 3 से 4 साल का डिग्री या डिप्लोमा। आप डिजाइनिंग, सिलाई, कपड़ों का ज्ञान, फैशन इतिहास और बाजार की समझ सीखेंगी। करियर, खुद का ब्रांड शुरू कर सकती हैं, फैशन कंपनियों में डिजाइनर बन सकती हैं, स्टाइलिस्ट बन सकती हैं या फिर टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में वेशभूषा डिजाइनर बन सकती हैं। ये बहुत ही रचनात्मक और लाभदायक क्षेत्र है। छठा है ललित कला यानी फाइन आर्ट्स। अगर आपको चित्रकारी, मूर्ति कला या किसी भी प्रकार की कला में रुचि है तो ललित कला में स्नातक कर सकती हैं। क्या सीखेंगी? चित्रकला, मूर्ति कला, छपाई कला, फोटोग्राफी और विभिन्न कला माध्यम। करियर, कला शिक्षक, स्वतंत्र कलाकार, आर्ट गैलरी में काम, विज्ञापन एजेंसियों में रचनात्मक भूमिका, एनिमेशन और डिजिटल कला। आजकल NFT और डिजिटल कला की बहुत मांग है। 7वां है संगीत और नृत्य। अगर आप प्रतिभाशाली कलाकार हैं तो अपने हुनर को करियर बनाइए। पाठ्यक्रम, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य या समकालीन कला में स्नातक। करियर के अवसर, शिक्षक, कलाकार, कोरियोग्राफर, संगीत निर्देशक या अपना संगीत विद्यालय खोल सकती हैं। टेलीविजन, फिल्म और मंच पर भी बहुत अवसर है। 8वां है एनिमेशन और मल्टीमीडिया। कार्टून और एनिमेशन पसंद है तो ये आपका क्षेत्र है। पाठ्यक्रम 3 साल का स्नातक या डिप्लोमा। आप 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग डिजाइनिंग सीखेंगी। करियर, एनिमेशन स्टूडियो, फिल्म उद्योग, विज्ञापन कंपनियां, गेमिंग कंपनियां और टेलीविजन चैनलों में शानदार अवसर हैं। भारत में एनिमेशन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम। 9वां है कानून यानी लॉ। अगर आपको न्याय में रुचि है, तर्क करना पसंद है,
तो कानून की पढ़ाई कीजिए। पाठ्यक्रम 3 साल का LLB यानी स्नातक के बाद या 5 साल का एकीकृत पाठ्यक्रम। करियर वकील, न्यायाधीश, कानूनी सलाहकार, कॉर्पोरेट लॉयर या सरकारी कानूनी सेवाओं में जा सकती हैं। ये बहुत ही सम्मानजनक और आकर्षक वेतन वाला क्षेत्र है। 10वां शिक्षक प्रशिक्षण BEd यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। शिक्षक बनना चाहती हैं तो ये पाठ्यक्रम आपके लिए है। पाठ्यक्रम 2 साल का BEd कार्यक्रम यानी स्नातक के बाद या 4 साल का एकीकृत BEd। क्या सीखेंगे? शिक्षण विधियां, बाल मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम विकास और कक्षा प्रबंधन। करियर स्कूलों में शिक्षक, प्रधानाचार्य, शिक्षा सलाहकार या अपना कोचिंग सेंटर खोल सकती है। शिक्षक हमेशा समाज में सम्मानित होते हैं। 11वां पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस। किताबें पसंद है तो ये क्षेत्र देखिए। पाठ्यक्रम 1 से 2 साल का स्नातक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा। करियर पुस्तकालयाध्यक्ष, सूचना प्रबंधक, अभिलेखागार विशेषज्ञ, स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान और कॉर्पोरेट पुस्तकालयों में अवसर हैं। 12वां है पर्यटन एवं ट्रैवल मैनेजमेंट। ट्रैवल करना पसंद है, नई जगहें देखना अच्छा लगता है। पाठ्यक्रम 3 साल का स्नातक या डिप्लोमा कार्यक्रम। करियर ट्रैवल एजेंसियां, टूर ऑपरेटर, पर्यटन विभाग, होटल और विमानन कंपनियों में काम कर सकती हैं। भारत में पर्यटन उद्योग बहुत बड़ा है। 13वां है सिविल सेवा परीक्षा UPSC। देश की सेवा करना चाहती हैं, IAS IPS बनने का सपना है। तैयारी स्नातक के बाद UPSC की परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकती हैं। आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत उपयुक्त है क्योंकि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान आदि परीक्षा में बहुत काम आते हैं। करियर IAS IPS IFS और अन्य केंद्रीय सेवाओं में जा सकती है। ये सबसे प्रतिष्ठित करियर में से एक है। 14वां राज्य पोक सेवा आयोग स्टेट PSC। हर राज्य की अपनी पोक सेवा परीक्षाएं होती हैं। अवसर राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा और अन्य विभागों में अधिकारी बन सकती हैं। 15वां बैंकिंग परीक्षाएं। बैंक में नौकरी चाहिए तो ये परीक्षाएं दीजिए। परीक्षाएं IBPS, SBI और RRB की परीक्षाएं। करियर बैंक में लिपिक, परिवेक्षाधीन अधिकारी और अन्य पद। अच्छा वेतन और सुरक्षित नौकरी। 16वां रेलवे परीक्षाएं। रेलवे में बहुत सारे अवसर है, TT, लिपिक, स्टेशन मास्टर और बहुत कुछ। 17वां शिक्षक पात्रता परीक्षा TET या CTET। शिक्षक बनने के लिए ये परीक्षाएं जरूरी है, केंद्रीय और राज्य स्तर पर होती है। अन्य महत्वपूर्ण विकल्प। 18 डिजिटल माध्यम और सामग्री निर्माण आजकल का सबसे गर्म क्षेत्र है। YouTube, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। क्या करें? विषय वस्तु लिखना सीखें, वीडियो संपादन सीखें, सोशल मीडिया को समझे। करियर स्वतंत्र सामग्री निर्माता, सोशल मीडिया मैनेजर, ब्लॉगर, यूट्यूबर या डिजिटल विपणन विशेषज्ञ बन सकती है। 19वां विदेश में पढ़ाई स्टडी अब्रॉड। विदेश में पढ़ने का सपना है, आर्ट्स के बाद भी जा सकती है। विकल्प मानविकी, सामाजिक विज्ञान, पत्रकारिता, कला और बहुत कुछ में विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातक या स्नातकोत्तर कर सकती हैं। कैसे करें? अच्छे अंक लाएं, भाषा परीक्षा दें, IELTS या TOEFL और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें। 20वां उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप। खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो क्यों नहीं? विचार ऑनलाइन व्यवसाय, ट्यूशन सेंटर, कला और शिल्प का व्यवसाय, इवेंट मैनेजमेंट, सामग्री लेखन सेवाएं, फैशन बुटीक। सलाह छोटे से शुरू करें, बाजार को समझें और अपने हुनर को पहचानें। अब मैं आपको कुछ जरूरी सलाह देना चाहूंगी। पहली बात, अपनी रुचि को पहचानिए, जो आपको अच्छा लगता है वही करिए। दूसरों की देखा देखी में फैसला मत लीजिए। दूसरी बात, कौशल विकास पर ध्यान दीजिए। जो भी क्षेत्र चुने उसमें अतिरिक्त प्रशिक्षण लीजिए, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कार्यशालाओं में भाग लीजिए। तीसरी बात, अंग्रेजी और कंप्यूटर जरूर सीखिए, आजकल हर क्षेत्र में ये दोनों बहुत जरूरी है। चौथी बात, अनुभव प्राप्त करिए, इंटर्नशिप करिए, स्वयंसेवी काम करिए, ये आपके करियर में बहुत मदद करेगा। 5वीं बात, नेटवर्किंग करिए, लोगों से मिलिए, संबंध बनाइए, बहुत सारे अवसर संपर्कों के माध्यम से मिलते हैं। 6ठी बात, सकारात्मक रहिए, आर्ट्स लेना कोई गलत फैसला नहीं है, बहुत से सफल लोग आर्ट्स पृष्ठभूमि से हैं। तो दोस्तों, ये थे 12वीं के बाद आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए शानदार विकल्प। याद रखिए, सफलता किसी एक रास्ते से नहीं आती, आपकी मेहनत, लगन और समर्पण ही आपको सफल बनाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया पसंद का बटन दबाइए, कमेंट में बताइए कि आप कौन सा विकल्प चुनना चाहती हैं और हमारे माध्यम को सदस्यता लेना मत भूलिएगा। घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।